नमस्कार। आज आपके सामने हर रोज़ की तरह एक नई वीडियो लेकर फिर हाजिर हुआ हूँ। कक्षा 9th है, विषय सामाजिक विज्ञान है और अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 2 संसाधन के रूप में लोग, जिसके हमने पहली वीडियो में कुछ क्वेश्चन किए हैं। आज एक नए क्वेश्चन फिर हाजिर हो रहे हैं लेकर। क्वेश्चन हमारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं, विभिन्न आर्थिक क्रियाएं कैसे संचालित की जाती हैं। प्राथमिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, द्वितीय क्रियाएं कौन सी होती हैं और बेटा तृतीय क्रियाएं कौन सी होती हैं, इनके बारे में बताएंगे। सिंपल भाषा की बात है, बिल्कुल मोटे भाषा में बताऊंगा आपको अगर प्रश्न समझना है। प्राथमिक क्रियाएं वो होती हैं जिनमें कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है, जैसे मछली पालन है, दूध उत्पादन है, खेती करना है, खनिज निकालना है। ये काम हमारा पहला, वन उगाना है। ये हमारी पहली क्रिया, प्राथमिक क्रिया। दूसरी है हमारी द्वितीय क्रिया, जो इस कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में बदल देते हैं, हमारे उद्योग धंधे। कच्चा माल गन्ना है, खेत में उगाया, पहली क्रिया है। उसको हम गाड़ी में भरकर शुगर मिल में ले गए, उसने उसका क्या किया, रस निकाला, उसको गर्म किया, उसकी शुगर बना दी, चीनी बना दी। वो आ गई दूसरी क्रिया, उसको कहते हैं द्वितीय क्रिया। तीसरी क्रिया हमारी जो इन दोनों की मदद करती है, पहले की मदद करती है और विनिर्माण उद्योग की मदद करती हैं। कौन सी हैं? परिवहन के साधन, बैंक, बीमा कंपनियां, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार के साधन, ये क्या करते हैं, इन दोनों की मदद। वो भी आपने पढ़ा था, हमारे जीवन का अहम अंग है। बैंक, हमें पैसा चाहिए, यातायात के साधन है, माल को इधर से उधर, उधर से उधर, कच्चे माल को मंडियों तक, मंडियों से फैक्ट्रियों तक, फैक्ट्रियों से बाजारों तक और बाजारों से लोगों तक। ये क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। ये हमारी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रिया है। प्राथमिक में कच्चे माल का उत्पादन, द्वितीय क्रियाओं में कच्चे माल से मूल्यवान वस्तु में बदल देना, और तृतीयक बैंक, बीमा कंपनियां, संचार के साधन, हॉस्पिटल्स, शिक्षा, ये तृतीय क्रिया। उसके बाद है आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती हैं और गैर आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती हैं। ऐसी क्रियाएं जिनसे व्यक्ति को आय प्राप्त होती है, वे क्या कहलाती हैं। जिनसे आमदनी प्राप्त होती है वो आर्थिक क्रियाएं, जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, मछली पकड़ना या अस्पताल, बैंक इत्यादि। जिनसे हमें आमदनी होती है वो हमारी आर्थिक क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती हैं। ऐसी क्रियाएं जिनसे व्यक्ति को कोई आय प्राप्त नहीं होती, गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे गृहिणी के द्वारा घर की देखरेख और अध्यापक द्वारा घर में अपने बच्चों को पढ़ाना। आपकी माताजी हैं जो घर पे काम करती हैं, सारा दिन लगी रहती हैं, काम करती रहती हैं, लेकिन उसको कोई आय प्राप्त नहीं होती। एक अध्यापक है, अपने बच्चों को घर पे पढ़ा रहा है, तो उससे कोई आमदनी नहीं हो रही। स्कूल में पढ़ा रहा है, उसको तनख्वाह मिल रही है, लेकिन घर पे अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, उसका कोई नहीं। सिंपल भाषा की बात है, आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है। पशु पालना है, कोई काम धंधा करना है, जिनसे हमें पैसा मिलता है। गैर आर्थिक, जिनसे हमें कोई पैसा नहीं मिलता। उदाहरण आपको देते हैं, ये हैं आर्थिक और गैर आर्थिक। उससे अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि महिलाओं को निम्न वेतन के कार्यों में क्यों लगाया जाता है। मतलब जहां वेतन कम होता है वहां महिलाओं को क्यों नौकरी दी जाती है। कोई मशीन भी नहीं लगती, बल्कि
बने बनाए सामान को पैक करने के लिए वह डिब्बे में डाल दिया, उसमें क्यों लगाया जाता है जहाँ उनको कम पैसा दिया जाता है? एक तो अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और कार्य करने की निपुणता कम होती है। एक तो शिक्षित कम होती हैं, एक अपने वो कार्य के अंदर पूर्णता निपुण नहीं होती, इसलिए उन्हें पुरुषों की अपेक्षा मर्दों की निस्बत पारिश्रमिक कम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? शिक्षा की कमी के कारण और अपने कार्य में निपुण न होने के कारण। दूसरे, अधिकतर महिलाएं वहाँ काम करती हैं जहाँ नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, जहाँ नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती। ठेकेदारी प्रथा में उनको काम दिया जाता है तथा कानूनी सुरक्षा का भी अभाव होता है। किसी प्रकार की उन्हें कोई कानूनी सुरक्षा भी नहीं दी जाती। ठेकेदारी प्रथा में उनको काम दिया जाता है क्योंकि वो महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती हैं, कार्य में निपुण कम होती हैं, इसलिए पुरुषों की बजाय उनको वेतन भी कम दिया जाता है और छोटे मोटे कामों में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी शब्द से आप क्या समझते हैं? क्या होती है बेरोजगारी? बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब प्रचलित मजदूरी की दर से भी कम धनराशि पर काम करने का इच्छुक व्यक्ति, जब उसको काम नहीं मिलता तो वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उदाहरण स्वरूप गवर्नमेंट ने जो प्रचलित मजदूरी है एक दिन की, एक मजदूर की मान लिया जाए 100 रुपये नियुक्त कर दिए, निर्धारित कर दिए कि 100 रुपये मिलेंगे। सरकार ने कह दिया कि इससे कम नहीं दिए जाएंगे। मैं काम करने का इच्छुक हूं लेकिन मुझे काम नहीं मिलता, मुझे परिवार का पेट भरना है, अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना है, इसलिए मैं 100 रुपये से भी कम 80, 85, 50, 60 जो भी है उस धनराशि पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक बेरोजगारी है। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता और बेरोजगारी में श्रम बल की केवल उस जनसंख्या को शामिल किया जाता है जिनकी आयु 15 से 59 वर्ष के बीच है। 15 साल से नीचे के हैं बाल्यावस्था है और 59 साल से जो ऊपर के हैं वो वृद्धावस्था है। 15 और 59 साल के बीच के जो व्यक्ति हैं वो काम में योजित होते हैं और वे काम करने के इच्छुक हैं, लेकिन न्यूनतम मजदूरी से भी कम जब काम उनको नहीं मिलता और कम धनराशि पर वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ऐसी प्रचलित मजदूरी को बेरोजगारी कहा जाता है। कल आपके सामने फिर नए क्वेश्चन लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं।